कि इस्लामिक स्टेट अलहदा एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने कि जमीन घेरी, अपनी करेंसी चलाने की कोशिश करी, अपने पासपोर्ट चलाने की कोशिश करी। अब खंडर में क्या कमा लेगी वो? आपको अगर एपरेटिस रन करना है तो आपको लोगों को पैसे देने, फाइटर्स को आपको पैसे देने, आपका असला है, बारूद है, एवरीथिंग कॉस्ट मनी। मुफ्त में 1-2 साल के लिए कोई देगा, अनलिमिटेड आपको कोई मुफ्त में नहीं देगा। तो इन्होंने पैसे का क्या करा? एक तो होस्टेज, इसको किडनैप कर लिया तो उससे पैसे ले लिए, फिरौती जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी ओब्लिक उर्दू में, फिरौती के लिए इन्होंने उठाना लोगों को शुरू करा। इन्होंने एसेट्स बेचे, पर सबसे बड़ा इनका धंधा था तेल का ब्लैक करना। जो ऑयल वेल्स थे वहां का ब्लैक करना, उसको किसने फैसिलिटेट करा? उसमें भी टर्की के फिंगरप्रिंट्स हैं। जिस दिन इंक्वायरी खुलेगी टर्की के खिलाफ, आपको यह पता लगेगा कि टर्की के फिंगरप्रिंट्स ऑल ओवर टेररिज्म है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो लोग भी कह रहे हैं कि साहब टर्की हमें जाना है, देखिए टर्की जो है वो एक दहशतगर्द मुल्क बनता चला जा रहा है और बन चुका है ऑलमोस्ट। मैं आपको 3 कारण देता हूं, 3 वजूहात बताऊंगा जो मेरा पॉइंट प्रूफ करेगा। नंबर 1, टर्की का ओपन सपोर्ट टू इस्लामिक स्टेट टेररिस्ट्स, खुला सपोर्ट है। अर्दोगान के दोनों बेटे अहमद और बिलाल दोनों सपोर्ट कर रहे हैं अपने बिजनेस के थ्रू पैसा देके। ये पहली चीज है, दे आर सपोर्टिंग द इस्लामिक स्टेट विच इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, और खुला सपोर्ट कर रहे हैं, उनको राहदारी दे रहे हैं। राइट, पहली चीज। सबका चेक करिए पासपोर्ट। जो अंग्रेज इस्लामिक स्टेट के लिए लड़ना चाहता है उसको वीजा कहां से मिलता है? पहले वो सबसे पहले आता है तुर्की से जाता है, फिर वापस सीरिया लड़ने के लिए कहीं पे सबसे पहले आता है तुर्की। और तुर्की को क्या फायदा है? वही फायदा जो पाकिस्तान को है। जियो स्ट्रैटेजिक, पाकिस्तान का एक जियो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है, तुर्की का जियो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है। वरना तुर्की कौन पूछ रहा है? तुर्की की इंपॉर्टेंस क्या है? तुर्की क्या बनाता है? कौन सा ब्रांड है तुर्की के पास? कितने पैसे हैं तुर्की के पास? कुछ नहीं है। तुर्की की लोकेशन, पाकिस्तान अपनी लोकेशन की खा रहा है, तुर्की भी अपनी। अगर पाकिस्तान वहां पे नहीं होता और पाकिस्तान लेटेस्ट से वहां पे होता जहां पे आज बांग्लादेश है, उदाहरण के लिए, कोई पूछता पाकिस्तान को? कोई नहीं पूछता। पाकिस्तान सिर्फ एक चीज की खा रहा है कि वो कहां पे सिचुएटेड है, बस, दैट्स ऑल। तुर्की भी उसी चीज की खा रहा है, वरना तुर्की की ऐसी कोई खास इकोनॉमी नहीं है। बहरहाल पहला कारण यह था कि दे आर फैसिलिटेटिंग आइसिस टेररिस्ट्स, उनको फंड कर रहे हैं, उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, उनको ट्रेन कर रहे हैं। और यही किरदार आपका दूसरे लेवल पे दूसरी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ आप देखेंगे कि वही किरदार आपका ईरान का है, और मलेशिया उसी रास्ते जा रहा है। आपने जाकिर नाइक जैसा सांप जो पाल लिया, जो यही कहता है ना कि काफिरों को मारो, तो मैं तो दुश्मन समझता हूं जाकिर नाइक को, क्योंकि मैं काफिर हूं ना, मैं नॉन मुस्लिम हूं। तो अकॉर्डिंग टू जाकिर नाइक, गौरव आर्या को मारना वाजिबुल कत्ल है। तो भाई अगर जाकिर नाइक ये बोलेगा कि मुझे मारना वाजिबुल कत्ल है, फिर भाई ऐसा तो नहीं है कि हम आपका स्वागत पान पराग से करेंगे जब आप आएंगे, तो हम भी आपका फिर ड्यू स्वागत करेंगे एज यू डिजर्व। तो ये तो पहली चीज हो गई। दूसरी बात, जो हम तेल की बात करते हैं कि साहब उन्होंने फिरौती से करा और ऐसे पैसा कमाया, तो तेल जो था उन्होंने बेचा। अर्दोगान का बेटा मिडिलमैन था, उसने खुद पैसे खाए। ये इतने बुरे लोग हैं, इन्होंने आतंकवादियों से भी पैसे खा लिए, उनको भी नहीं छोड़ा। इन्होंने इस्लामिक स्टेट से पैसे खा लिए और उसका मिडिलमैन बन गया अर्दोगान का बेटा अहमद, जो बड़ा वाला बेटा है। बिलाल छोटा है, अहमद वो बन गया मिडिलमैन। दूसरा पॉइंट इन्होंने ये करा कि किस तरीके से इन्होंने आईसिस को फैसिलिटेट करा। अब देखिए वैभव, बहुत पहले इस्लामिक हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा हीरो, जिसको मैं भी बहुत अप्रिशिएट करता हूं, क्योंकि उसने जो काम करा था बड़ा जबरदस्त काम करा था, और उसका नाम था सलाउद्दीन अयूबी। सलाउद्दीन अयूबी कुर्द था। तो थर्ड क्रूसेड्स, रिचर्ड द लायन हार्ट, बड़ी बड़ी कहानियां हैं कि जिस तरीके से ही वॉज अ जस्ट किंग। वो लड़े, ईसाइयों और मुसलमानों के बीच में लड़ाई हुई जो हुई, लेकिन सलाउद्दीन अयूबी था तो सॉलिड, इसमें कोई डाउट नहीं, वो तो सॉलिड गए। तो कुर्द था। अब प्रेजेंट डे में देखिए, जो नॉर्थ वजीरिस्तान में पाकिस्तान कर रहा है, जो बलूचिस्तान में पाकिस्तान कर रहा है F-16 से बॉम्बिंग, वही एर्दोगान कुर्दों के साथ कर रहा है।
कुर्द कौन है? कुर्द वो हैं जो इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़े, जो पूरे गांव के गांव कट गए इस्लामिक स्टेट के खिलाफ। वो भी मुसलमान हैं बाय द वे, कुर्द, वो लड़ रहे इस्लामिक स्टेट। उनकी जो औरतें थीं उनको सेक्स स्लेव्स बनाया गया, और उनकी औरतों ने भी हथियार उठाए, और जिसको कहते हैं कि उन्होंने गर्दन काट दिया IS के फाइटर्स की। स्नाइपर्स थी वो, एक स्नाइपर की स्टोरी आई थी, एक कुर्दिश वुमेन स्नाइपर थी, शी किल्ड मोर देन 50, 60 और 100 पीपल फ्रॉम इस्लामिक स्टेट। तो कुर्दी भी जबरदस्त लड़ने वाले लोग हैं, जंगजू कौम है, वो भी लड़ रही है इनसे। लेकिन ये क्या कर रहा है? ये इनको सपोर्ट नहीं कर रहा जो इस्लामिक स्टेट के खिलाफ, क्योंकि इसके बेटे का बिजनेस फंसा हुआ है ना। अहमद जो है, अर्दोगान का बेटा, अहमद का बिजनेस फंसा हुआ है। अहमद का बिजनेस फंसा हुआ है इस्लामिक स्टेट के खिलाफ। तो अगर आप इस्लामिक स्टेट के खिलाफ जाएंगे तो आप तो अर्दोगन के परिवार के, और इसमें टर्की की स्टेट पॉलिसी का चक्कर नहीं है कोई भी, इसमें एक फैमिली की पर्सनल बेनिफिट का चक्कर है। अर्दोगान की फैमिली, नंबर 1 अहमद अर्दोगान, नंबर 2 बिलाल अर्दोगान, इसके 2 बेटे जो दलाल हैं इस्लामिक स्टेट के। ये इनकी सच्चाई है। टर्की इज बिहेविंग लाइक अ टेररिस्ट कंट्री, और बहुत जरूरी है कि टर्की पे नकेल कसी जाए।